और ये पूछना था कि खलीफा में और आम मुरीद में क्या फ़र्क होता है, इसकी तरफ वजाहत करें। क्योंकि हमारे अक्सर पीर भाई यही समझते हैं कि मुरीद खलीफा भी वही है और आम मुरीद भी वही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। यानी खिलाफत में और आम मुरीद में क्या फ़र्क होता है जी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मुरीद जो है और खलीफा जो है इसमें इम्तियाजी फ़र्क क्या है। मुरीद तो हम सब अपने पीरो मुर्शिद के बैत हो जाते हैं, ठीक है। बैत होना और होता है, बैत होने मुरीद होने के बाद आप अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पर कितना चलेंगे, आप अपने आप में मुर्शिद का रंग कितना चढ़ाएंगे, आप अपने मुर्शिद पे की इत्तबा कितनी करेंगे, उनसे मोहब्बत कितनी करेंगे और उनके बताए हुए तरीके पर आप कितना चलते हैं। सबसे पहले ये चीज देखी जाएगी। जब कोई कामल मुर्शिद अपने मुरीद को अपना रंग चढ़ाता है और मुरीद की भी तलब देखता है कि इसकी तलब कितनी है, तो अगर मुरीद की तलब सच्ची हो, इत्तबा पूरी हो, इश्क मुर्शिद के साथ सच्चा हो, लगन मुर्शिद के साथ पूरी हो, तो मुर्शिद उससे खुश होकर उसको अपना खलीफा बनाता है, यानी उससे अपनी खिलाफत अता फरमाता है। खिलाफत कहते हैं जानशीनी को, खिलाफत के मानी है नाइब, जानशीन। तो यानी वो मुर्शिद कामिल जो होता है वो उसको अपना जानशीन, किस चीज का जानशीन, यानी उसके रूहानी इल्म का जानशीन, उसके फैज का जानशीन। तो अब यानी मुर्शिद उसको खिलाफत अता फरमा के बाकी मुरीदों से मुमताज कर देता है। फिर वो आम मुरीद की तरह नहीं रहता। एक आम मुरीद तो सारे मुरीद है। खिलाफत उसको कहते हैं, खलीफा उसको कहते हैं कि जिसको फिर मुर्शिद ऐसा तैयार करे जैसे कि हीरे को पत्थर को तराश कर हीरा किया जाता है। इसी तरह मुरीदों में से भी कामल मुर्शिद जो होता है ना, वो किसी कामल मुरीद को यानी एक अच्छे मुरीद को ढूंढता है। ये बात याद रखें कि जैसे बंदा अल्लाह ताला को तलाश करता है ना, इसी तरह अल्लाह भी बंदों को तलाश करता है। जिस तरह हजरत जलालुद्दीन रूमी ने ना मसनवी शरीफ में लिखा, आप लिखते हैं कि जैसे हर मुरीद कामल मुर्शिद को ढूंढ रहा है, इसी तरह कामल मुर्शिद भी सच्चे मुरीद को ढूंढ रहे हैं। अगर उनको कोई सच्चा मुरीद ऐसा मिल जाए जिसको देखकर मुर्शिद को लगे कि ये मेरे फकर को संभाल लेगा। जैसा कि मैं मिसाल दे देता हूं, हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आरफों के जो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। अब इनके फकर को संभालने वाला, इनके फैज को लेने वाला जो मुरीद तो उनके लाखों थे, लेकिन उनके फैज को लेने वाला, संभालने वाला, अपने ऊपर वारद करने वाला वो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब। ये सेरा उनके सर पर है कि उन्होंने मुरीदों में से ऐसा मुकाम पाया कि हजरत ने उनको अपनी बातनी जानशीनी और खिलाफत अता की है। तो जब किसी को खिलाफत दे दी जाती ना, ये याद रखे खिलाफत कोई आम मनसब नहीं है। खिलाफत होता है मुर्शिद का अक्स, मुर्शिद का जिल, मुर्शिद का नायब, मुर्शिद के जाए मुकाम पर बैठने वाला। तो जो मुर्शिद के मुकाम पर बैठने वाला, उसकी जगह पर बैठने वाला, फिर वो आम मुरीद नहीं होता। ये बात याद रखें, ये गलतफहमी निकाल दें ये तो खलीफा हमारा पीर भाई है। नहीं, जब वो खलीफा हो गया तो वो मुर्शिदी के मुकाम पर आ गया। और तसव्वुफ और तरीकत ये कहती है कि अगर खलीफा मुर्शिद के मुकाम पर आ जाए फिर उसमें और मुर्शिद में कोई फर्क नहीं रहता। ये बहुत गलतफहमी है जी, वो भी खलीफा हम भी खलीफा, या वो भी हमारा पीर भाई या हम भी पीर भाई। सबसे पहले तो मुरीद और खिलाफत में मैंने फर्क बता दिया। मुरीद आम मुरीद होता है, खलीफा मुर्शिद का जानशीन होता है। और दूसरा, खलीफा में भी फर्क होता है। अब हजरत सुल्तानुल आरफीन के लाखों खलीफा हैं, पर जो मुमताज मुकाम हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब ने पाया, आप किसी ने भी वो मुमताज मुकाम नहीं पाया। और ये एक आम बात नहीं है। फकीर नूर मोहम्मद साहब ने इरफान लिखकर बता दिया कि मुझ पर सुल्तान बाहू का रंग चढ़ा हुआ है। खुद फरमाते हैं कि मुझे अपने अंदर से हजरत सुल्तान बाहू की खुशबू आती है। ये ऐसा मुरीद होना चाहिए कि मुर्शिद को भी पता लगे ये मेरा मुरीद है। तो ये बात याद रखे, मुरीद और खलीफा कभी बराबर नहीं हो सकते। ये गलती निकाल देनी चाहिए जी, वो भी हमारा पीर भाई है, हम उसके पीर भाई हैं, तो लिहाजा वो हमारे बराबर है। जिसको मुर्शिद अपनी पगड़ी बांध दे वो कभी भी आम मुरीद के बराबर नहीं हो सकता। तो खिलाफत का अपना मुकाम है, मुरीदी का अपना मुकाम है। अब मैं अपनी मिसाल दे देता हूं
अब मेरे पीरो मुर्शद जो हैं हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, फर्जंद हैं जो हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब इरफान के। आपने आपके हजारों खलीफा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं, लोग भी शादे हाल हैं कि जो खिलाफत में मर्तबा इस हकीर फकीर साईं महबूब पीर को हजरत साहब ने अता फरमाया, किसी को भी नहीं अता फरमाया। ऐसे ही है। और ये बात एक कह लें सिर्फ महज बात ही नहीं है खूबसूरती देने के लिए या मैं अपनी कह लें अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये बात कर रहा हूं। ये बात जो लोगों ने हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब का जमाना पाया हो, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत फकीर अब्दुल हमीद फकीर हाजी राशिद साहब यानी साईं महबूब पीर से कितनी मोहब्बत करते थे, बल्कि यहां तक मुझे देखकर मुस्कुराते थे, फरमाते थे ये मेरा लश्कर राशिद है, ये मेरा महबूब पीर है। बल्कि यहां तक एक बार तो फरमा दिया कि आदम अल्लाह का खलीफा था और हाजी राशिद साहब मेरे खलीफा हैं। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को प्रोटोकॉल दो, इज्जत दो, मैं भी कहता हूं मेरे बाद फकीर हाजी राशिद को इज्जत दो। अब ये आम मुरीदों से तो अलहदा मुमताज मुकाम है ही है, लेकिन खलीफों में भी एक अलहदा मुमताज मुकाम अता कर दिया। अब कोई बंदा कह दे जी वो हमारे बराबर है या हम उसके बराबर है, मैं तो वैसे अपनी कोई नहीं बयान करता कि मैं बहुत अल्लाह ताला ने, बस ये तो एक फख्र है ना कि मेरे मुर्शिद ने मुझे जो मुकाम दिया है ना, जो अजमत दी है, जो शान दी है, जो इज्जत दी है, वो मुझे नहीं कहीं वो नजर आई। और वो सिर्फ इज्जत जो दी है ना, वो सिर्फ नाम की नहीं दी, उन्होंने अपना इरफान मेरे सीने में रख दिया। हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने अपना इरफान मेरे सीने में रखकर मुझे खलीफों में एक अलहदा मुमताज मुकाम अता फरमाया। तो आम मरीद और खिलाफत में जमीन आसमान का फर्क होता है। खलीफा खलीफा होता है, और खलीफा भी वो जो महबूबे पीर खलीफा हो यानी मुझ जैसा खलीफा हो, तो उसकी तो अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए। तो अपने मुर्शिद से ऐसी मोहब्बत करें, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।